देखो रिलेशन का क्या मतलब हुआ, कभी भी अगर हम लोग बात करते हैं रिलेशन का तो वहाँ पे क्या होता है कि एटलीस्ट 2 पीपल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। क्योंकि मान लो कोई अगर भतीजा है तो उसके लिए चाचा होना जरूरी है, तभी ना किसी का भतीजा होगा। कोई पुत्र है तो उसके लिए पिता होना जरूरी है। तो सबसे पहला बात याद रखना कि 2 अलग अलग तरह के सदस्यों को आपस में रिलेट करना है, और वो सदस्य कुछ भी हो सकता है। वो सदस्य जो होता है ज्योमेट्रिकल फिगर हो सकता है, ज्यामितीय रचना हो सकता है, वो कोई नंबर्स हो सकता है, रियल नंबर, इंटीजर, जो वास्तविक संख्या आप लोग पढ़े हैं, है ना, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे 2 सदस्यों का आपस में इंगेज होना जरूरी है, तभी वो रिलेशन बन पाता है। ठीक है, तब ये 2 सदस्य की बात क्या है, तो 11वीं क्लास में आप सबों ने पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में आप सबों ने पढ़ा होगा सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में एक टर्म आया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट थ्योरी में एक टर्म आया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं और तब उसको हम लोग रिलेट कर देंगे आपस में। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ 2 सेट को आपस में आप जब गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है। तो जब भी आप 2 सेट लेंगे तो उसमें 2 सदस्य का इंगेजमेंट हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो 2 सदस्य का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहाँ रिलेशन बनेगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, तो सपोज करिए ए आपका कोई सेट दिया हुआ है जिसके मेंबर हैं 2, 3, 5, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सब सीखिए। और बी आपका कोई एक दूसरा सेट दिया हुआ है जिसके मेंबर हैं 1, 3, 6, ठीक है, 1, 3, 6। देखिए एक और रिप्रेजेंटेशन होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। एकदम रूट लेवल से मैं आपको बता रहा हूं ताकि जिनको नहीं पढ़ा होगा अच्छे से उनको भी समझ में आ जाए। जितने भी सदस्य देख रहे हैं 1, 2, 3 सदस्य है इसके, तो ये कार्डिनल नंबर हो गए। इसमें भी यार कार्डिनल नंबर ऑफ बी देखेंगे तो इसमें भी 3 सदस्य है, तो ये 3 हो गए। अब इसका अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालना है तो ए सेट आपके पास क्या है 2, 3, 5, ये आपका ए सेट है। और इसका प्रोडक्ट निकालना है बी सेट आपका क्या है 1, 3, 6, 1, 3, 6, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग गुना करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान। जैसे इसका पहला सदस्य ले लिए और इसके सदस्यों के साथ उसका जो है ना जोड़ा बनाए। 2 का जोड़ा 1 के साथ बनाए, फिर 2 का जोड़ा 3 के साथ बनाए, फिर 2 का जोड़ा 6 के साथ बनाए, ठीक है। फिर अब इसी तरह इसको चुनिए, 3 का जोड़ा 1 के साथ बनाए, 3 का जोड़ा 3 के साथ बनाए और 3 का जोड़ा 6 के साथ बनाए। और तीसरा होगा 5 का जोड़ा 1 के साथ बनाए, 5 का जोड़ा 3 के साथ बनाइए और 5 का जोड़ा 6 के साथ बनाइए। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। अब रिलेशन जो होता है ना, जो आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जो रिलेशन आपको बताना है, वो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए आप, उसी को रिलेट करना है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन निकलेगा वो रिलेट कर रहे हैं बी टू ए टू बी, सॉरी ए टू बी। अगर आप बी टू ए रिलेट करते, इसका उल्टा लिखते, तब आपको यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए लेना पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो डिनोट किया रहता है रिलेशन ए टू बी, क्या क्या रिलेशन हो सकता है, कुछ एक कंडीशन दे सकता है आपको। कंडीशन दे सकता है इज स्मॉलर देन, क्या दे सकता है, इज स्मॉलर देन। देखिए यही सब स्टेटमेंट पकड़ना सीखिए वहां पे। मतलब आपको एक ऐसा रिलेशन यहां पे बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इज स्मॉलर देन। तो इज के पहले जो होता है ये हमेशा फर्स्ट मेंबर लेना पड़ता है, इसको हमेशा आप फर्स्ट मेंबर लेंगे और इसके बाद सेकेंड मेंबर लेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट मेंबर आपका ए और सेकेंड मेंबर बी है, तब आप यहां लिख सकते हैं
ए कॉमा बी, यानी पहला मेंबर आप ए का लिए और दूसरा मेंबर बी सेकेंड सेट से लिए। पहला मेंबर ये, दूसरा मेंबर आपका ये हुआ, और यहां पे कंडीशन दे देगा सच दैट ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए इज लेस देन बी। तो कहने का मतलब यहां पे तो बहुत कुछ है। संयोग से एक ऐसा सेट हम दिए जिसमें अगर इस कंडीशन को देखें कि पहला सदस्य जो होगा, पहला सदस्य वो दूसरा से छोटा होना चाहिए, तो ये कट गया क्योंकि इसमें पहला सदस्य देखिए दूसरा से बड़ा है। ठीक है, पहला सदस्य यहां दूसरा से छोटा है, तो आप इसमें चूज कर सकते हैं 2,3 हर वो जिसमें पहला सदस्य दूसरा से छोटा है। फिर ये नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं, फिर आप ये ले सकते हैं 3,6, 5,1, 5,3 और 5,6। मतलब इसमें से वो जो सदस्य वही चुनना है जिसका यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ हो। तो ये आपका रिलेशन हो गया। तो स्टेटमेंट को इस तरीके से पढ़ने का आदत डालिए। अब हम चैप्टर को फुल फ्लेज में आपके लिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बस मैंने बेसिक दिया था। आइए और बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, अब मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ए कोई सेट है जिसका सदस्य दिया हुआ है 9,4, 9,4, और बी आपका कोई सेट है जिसका सदस्य है -3, -2, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहां पे सब में हमको जो निकालना है, ए को रिलेट करना है बी से। तो ए को अगर बी से रिलेट करना है तो हमको क्या करना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा। क्या करना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो अभी बताया कि देखिए हर एक सदस्य को आप रिलेट कर देंगे। देखिए ये कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे, मध्यम कोष्ठ जिसको बोलते हैं, और इसमें जोड़ा बनाते जाइए। 9 का जोड़ा सबों के साथ बनाना होगा। तो 9, -3, 9, -2, 9,1, 9,2, 9,3। ठीक है, उसके बाद 4 का जोड़ा सबों के साथ बनाइए। दूसरा सदस्य है तो 4, -3, 4, -2, 4,1। ठीक है, फिर 4,2 और 4,3, और ये मध्यम कोष्ठ यहां बंद कर दीजिए। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला अभी सिर्फ। अभी रिलेशन पे हम लोग नहीं आए हैं। अब रिलेशन पूछेगा जैसा उसके अनुसार हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब कोई रिलेशन दे देगा ऐसे आपको R = ठीक है, देखिए पहला सदस्य दूसरा सदस्य, पहला सदस्य सेट ए से लेना है, दूसरा सदस्य सेट बी से लेना है। ठीक है, सच दैट, है ना, ए इज, यानी फर्स्ट, या ये नहीं भी लिखेगा, इज स्क्वायर ऑफ, कौन सा रिलेशन आपको देना है, इज स्क्वायर ऑफ का। ठीक है, ये रिलेशन आपको देना है, जहां पे याद रखिएगा ए बिलोंग्स टू ए। देखिए पहला सदस्य आपके सेट ए से होना चाहिए, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा सदस्य आपका बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और हम जो मेंबर लेंगे वो इतना ही में से लेंगे। तो आइए इसमें देखिएगा इज स्क्वायर ऑफ। इज स्क्वायर ऑफ का मतलब हो गया कि पहला सदस्य जो है वो दूसरे सदस्य का स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मतलब समझते हैं, 2 का स्क्वायर 4। तो पहला सदस्य स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन चुना जाएगा, ये इस पे ध्यान दीजिए। 9 जो है वो -3 का स्क्वायर है या नहीं है, तो रिलेशन में चुनते जाइए। देखिए 9, -3 ले लिया आप एक। ठीक है, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां 9 - 2 का स्क्वायर नहीं है, इस रिलेशन को ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। 9,1 भी नहीं ले सकते क्योंकि 9 1 का स्क्वायर नहीं है, 9 2 का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 फिर 3 का स्क्वायर है। तो दूसरा सदस्य आपका हो गया 9,3। ठीक है, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 4 -3 का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 -2 का स्क्वायर है, तो ये भी सदस्य हम यहां ले सकते हैं, और एक 4,2 यहां पर ले सकते हैं। ये मेरा इस कंडीशन का रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो सिंपल सा बात ध्यान रखिएगा, जिन दो सेट को आपस में रिलेट करेगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे,
बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे। जानते हैं टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। जैसे देखिए इसमें कार्डिनल नंबर ए में कितना है 2, गुने बी में कार्डिनल नंबर कितना है देखिए 5, तो 2 गुने 5 बच्चों कितना होता है 10। यहां गिनो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल पेयर 10 आए, लेकिन उसमें से रिलेशन जिसके लिए एस्टेब्लिश करना है वो पेयर हम उस पार्टिकुलर रिलेशन के लिए चुन लेंगे। तो ये मेरा रिलेशन हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितने उसमें पेयर्स बनेंगे वो हमने बता दिया। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ टर्म निकालना होगा आपको कि डोमेन क्या होता है, इसमें निकालना होगा आपको रेंज क्या होता है, और इसमें निकालना होगा आपको कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन, ये 3 टर्म देखो, ये शुरुआती टर्म्स को अगर अच्छे से समझ गए तो फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो डोमेन्स का मतलब होता है, ऐसे हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा जो रिलेशन में आने वाला है अगर उसका केवल डोमेन पूछ रहा है, अगर इसका डोमेन पूछ रहा है तो सबका पहला सदस्य लेंगे और किसी को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डोमेन में क्या ले लेंगे, अगर इसका है, अगर इसका आपको डोमेन निकालना है बच्चों, तो इसका डोमेन निकालना है तो ये सारा पेयर्स का जो पहला मेंबर है वो आपको दिख रहा होगा। जैसे देखिए एक डायग्राम से देखिए, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है। फंक्शन में इन चीज़ों को जानना है। देखिए ये 9 है और ये 4 है, और इसमें क्या है -3 -2 है ना, 1 2 3। अगर इस रिलेशन को देखेंगे तो आपका कौन कौन सा पेयर बना, ये इसके साथ पेयर बन रहा है और 9 3 के साथ बन रहा है, 4 -2 के साथ बन रहा है और 4 2 के साथ बन रहा है। तो देखिए यहां डोमेन जब निकालना है तो ए में जितने भी सदस्य हैं वो आपके डोमेन हो गए 9,4। ध्यान से देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए रेंज क्या है, तो दूसरे सेट का जो सदस्य जुड़ा हुआ है पहले सेट से सिर्फ वही आपका रेंज हुआ। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो रेंज में आपका क्या आ जाएगा, -3 -2 2 और 3, ये आपका रेंज हो गया। तब कोडोमेन क्या हुआ, तो देखिए कोडोमेन जो दूसरा सेट होता है बी, उसमें जितने भी सदस्य हैं वो सारे सदस्य, चाहे उनका रिलेशन बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, खाली भी अगर बचा हुआ है तो उसको भी जब आप काउंट कर लेते हैं तो वो आपका कोडोमेन होता है। तो देखिए कोडोमेन में क्या आ गया, -3 -2 1 2 3। थोड़ा सा समझिए, डोमेन तो कुछ नहीं हो तो पहला सेट के जितने भी सदस्य हैं सब लिख देंगे। रेंज क्या होता है ना कि जिन सदस्यों का प्री इमेज, एक टर्म यूज करते हैं, प्री इमेज है ए में, यानी एरो से जो अटैच है, जो रिलेटेड है, हम सिर्फ उनको चूज करेंगे। तो उसमें देखें -3 3 -2 और 2 ही सिर्फ रिलेटेड है, तो वो हमारा रेंज हो गया। लेकिन बी में जो सारे के सारे सदस्य हैं वो हमारा कोडोमेन हो गया। यानी कोडोमेन की संख्या जो है सदस्यों की, वो या तो रेंज से हमेशा ज्यादा होगा या रेंज के बराबर हो सकता है। एमसीक्यू में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में। कोडोमेन के सदस्यों की संख्या या तो रेंज के बराबर हो सकता है सारा सदस्य का आपस में एक रिलेशन बन गया हो एरो से, या हो सकता है एक आध बच गया हो। कम तो कभी रेंज के सदस्य जो हैं वो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं कोडोमेन से, या तो दोनों बराबर होंगे या कोडोमेन हमेशा ज्यादा होगा। तो यहां पे आप डोमेन और कोडोमेन को भी समझ गए और रिलेशन को समझे कि जिसको जिससे रिलेट करना हो। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि आपको रिलेट करने के लिए दे देगा किसी एक को ही कि ए को रिलेट कीजिए ए से ही, तब क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। तब क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, उसमें जितना भी पेयर होगा वो कलेक्ट कर लेंगे और उसमें पर्टिकुलर जिस तरह का रिलेशन का बात करेगा वो छांट लेंगे और छांट के इस तरह से 2 डायग्राम बना के उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया रिलेशन।
अब आइए थोड़ा समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, बेसिकली 4 तरह के रिलेशन के टाइप्स होते हैं। रिफ्लेक्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन में, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने तरह के होते हैं, तो देखिए ये 4 तरह के रिलेशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव और चौथा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्वेश्चन में यही पहचानने के लिए आपको आता है, तो आइए देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि आपको उस रिलेशन में जो आना चाहिए वो रिलेशन, या ऐसे लिखिए कि A, जो भी रहेगा वो बिलोंग्स टू रिलेशन। जो रिलेशन आप जो पेयर छांट के निकाले हैं वो पेयर में A, यानी दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब अगर 2 है तो 2 होना चाहिए, अगर 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए। तो अगर दोनों एलिमेंट आपका सेम आता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे देखिए किसी रिलेशन को हमको चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। मान लीजिए ए एक सेट दे दिया है 1, 2, 3 और रिलेट कर दिया है A to A, ठीक है। तो A to A रिलेट किया है तो यहां पे आप देखेंगे कि आपको क्या निकालना होगा, A क्रॉस A ही अगर आप निकालेंगे तो देखिए 1, 2, 3, ठीक है, इसी का क्रॉस कर देंगे 1, 2, 3 से, और हमको जो भी क्रॉस करके बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब हमको चेक करना है, चेक इफ, ठीक है, 1, 1, 1, 2, 2, 2 और 3, 3 ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए यहां पे बहुत आसानी तरीके से अगर किसी गिवन पेयर ऑफ रिलेशन को चेक करना हो कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो आप सीधे क्या कीजिएगा, जिन सेट्स को आपस में इंटर रिलेट किया गया है उसका जो जो एलिमेंट है, जैसे 1 है तो 1 का पेयर है ये 1, 1, 2 है तो 2, 2 का पेयर भी है, 3 है तो 3, 3 का पेयर भी है। सारे एलिमेंट्स का पेयर अगर आपके गिवन रिलेशंस में अगर उपलब्ध हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, भले उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी क्यों ना दे दिया हो। लेकिन हमारा जो 2-3 एलिमेंट है उन तीनों का पेयर सेम A, A के रिलेशन में, यानी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो इसमें देखिए तीनों का है पेयर, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए अगर इसमें देता 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1 ऐसा कुछ दे देता, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको ये भी मिलेगा। अब यहां पर देखिए आप कहिएगा कि सर इसमें भी 1, 1, 2, 2 है, मतलब इस तरह का है इसमें आप बताएं कि बाकी से हमको लेना देना नहीं है, लेकिन एक तरह का पेयर अगर है उसमें तो रिफ्लेक्सिव हुआ। तो यहां पर भी एक तरह का पेयर है 1, 1, 2, 2, बाकी क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ? नहीं हुआ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसलिए नहीं हुआ कि जो जो सदस्य यहां पे सेट में इन्वॉल्व है उसका पेयर सबका मिलना चाहिए। कोई एक का भी पेयर अगर उसमें उपलब्ध नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। और जब पहचानने के लिए आपको दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहीं पे मामला फंस जाता है बच्चों का, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप का रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग समझ गए, एक एक करके समझते चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब हो गया A, B बिलोंग्स टू रिलेशन। ये आपके रिलेशन, जो भी रिलेशन का मतलब जब भी आप बोले ना, तो बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो स्पेसिफिक रिलेशन बोल देता है, इज स्क्वायर ऑफ, इज स्मॉलर देन, उस कंडीशन को संतुष्ट करने वाला, सेटिस्फाई करने वाला पेयर जो आप छांट लिए वो आपका रिलेशन हो गया। और उसमें खोजना है कि अगर A, B है और B, A है, ये दोनों अगर अवेलेबल है तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मेरे पास है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, ठीक है। अगर 1, 2 है तो 2, 1 है। अगर 1, 3 है तो देखिए A और B, और क्या हुआ, ठीक पलटी मारा ये,
यहाँ ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है। अब यहाँ बी पहला हो गया, यानी कि यहाँ जो बी था वो यहाँ आ गया और ए जो था वो यहाँ चला गया। मतलब इसका सिमेट्रिक पेयर आपको मिल गया। 1,3 का भी सिमेट्रिक पेयर मिल गया। सबका सिमेट्रिक पेयर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो वो कहोगे कि सर ये दोनों का सिमेट्रिक पेयर मिला, 1,1 का सिमेट्रिक पेयर नहीं मिला, तो 1,1 का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा? ये अगर आपस में जगह बदल भी लेगा तो 1,1 ही होगा ना। तो यानी कि ये डबल रोल प्ले कर गया, तो इसका भी सिमेट्रिक पेयर मिल गया। सबका अगर आपका सिमेट्रिक पेयर मिल गया तब वो सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। याद कीजिएगा, देखिए हम दोनों बात बताते जा रहे हैं कि कब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। तो ये आप अगर एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास रहता 1,2, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2, 1, मान लीजिए हम ले लिए 3, ऐसे किए, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखिए 1,2 है तो इसका सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल है। 2,2 खुद का ही सिमेट्रिक पेयर हो गया। 2,3 है, 3,2 इसका भी सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल है। 1,3 का 3,1 जो है वो सिमेट्रिक पेयर इस गिवन रिलेशन में अवेलेबल नहीं है। तो सबका तो मिला, किसी एक का भी अगर आपको नहीं मिला तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो भी सेम पेयर मिला करे वो खुद का ही सिमेट्रिक होता है, इसलिए उसका पेयर खोजने नहीं जाना है। हाँ, बाकी सब का आपको सिमेट्रिक पेयर चाहिए। किसी का भी मिस कर गया सिमेट्रिक पेयर तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। तो आप सिमेट्रिक रिलेशन को भी समझ गए कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब आइए हम लोग ट्रांजिटिव में आते हैं और इसको पाउज कर करके जरूर आप नोट करते जाइए, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रांजिटिव रिलेशन को देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है कि ए कॉमा बी आपके उस गिवन रिलेशन में होना चाहिए, बी कॉमा सी आपके उस गिवन रिलेशन में होना चाहिए। देखिए इसका सेकेंड मेंबर यहाँ फर्स्ट मेंबर बन गया और यहाँ एक नया मेंबर आया, तो जानते हैं अगर ये दोनों वहाँ है तो ए कॉमा सी भी आपका अगर उसमें उपलब्ध है तब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यानी कि बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जिस रिलेशन को डिफाइन किया गया होगा, इज स्क्वायर ऑफ इज स्मॉलर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, कुछ भी रिलेशन डिफाइन कर देगा, तो उस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? जिन दो सेट को आपस में रिलेट करना है उसका। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपका रिलेशन हुआ उस रिलेशन में खोजिएगा कि अगर आपका मान लीजिए 2,3 है, 3,5 है ना। देखिए ये रिपीट हुआ, तो 2,5 भी उसमें होना चाहिए और वो अगर उसमें है तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ, और ये अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे पेयर्स जो आपके रिलेशन में हैं उसमें से 2,3, 3,5, 2,5 एक का मिला और किसी और भी 3 में जो रिलेशन है उसमें मिसिंग है, एक भी मिस कर गया तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है 1,2, 2,3, 1,3 है ना। फिर हम ले लिए 1,1, ठीक है, और उसके बाद हम ले लिए 1,2, ठीक है। इस तरह के रिलेशन को चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा मेंबर 2 है, दूसरा मेंबर 2 है तो 1,3 कहीं होना चाहिए, है यहाँ है। चलिए देखिए पहला दूसरा मेंबर 1 है, इसका दूसरा मेंबर 1 है, तो वहां पे 1,2 होना चाहिए। तो इसमें खोजिए, देखिए 1,2 अवेलेबल है, कोई भी ऐसा मिसिंग नहीं बचा, तो नहीं बचा तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अगर इसमें कोई एक पेयर दे देता, मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए इसमें हम नंबर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ रहता 1,5, 5,7, इस सेट के लिए नहीं है, 1,5, 5,7, तो 1,7 अगर इसमें नहीं मिलता तो ये दोनों होने के बावजूद भी, है ना, अगर इसका पेयर नहीं मिलता तो ये पूरा का पूरा जो पेयर्स देख रहे हैं वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो पाता। कहा जाता है ना, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है,
ठीक वही बात कि यहां तक का ही पेयर लिए तब तो रिलेशन हो गया, लेकिन कोई भी ऐसा पेयर्स मिल गया जिसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया तो बाकी सब ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर भी रहा है, तो सिर्फ उस एक शैतान के कारण ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और हम बोले सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखिए नोट्स मैं आपको अपने लिंक में उपलब्ध करा दूंगा, इसलिए नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए, इसलिए समझने पे केवल आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो अगर कोई पेयर ऑफ रिलेशन ऐसा हो जिसमें ये तीनों हो, मतलब ये तीनों को जो सेटिस्फाई करे, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी उसमें ए कॉमा ए भी हो, उसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा सारे मेंबर्स का जो जो वहां इंगेज हैं, और अगर उसमें ए कॉमा बी कॉमा सी और ए कॉमा सी इसका भी सारा मैचिंग मिल गया हो, यानी तीनों तरह का रिलेशन हो, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। मतलब द रिलेशन विच है ना कंसिस्ट ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को अगर इक्विवेलेंस रिलेशन साबित करना होगा तो उसको ये तीनों पहले साबित कर देंगे और नीचे लिख देंगे हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आप देखें टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब थोड़ा सा इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैं विशेष तौर से बता देता हूं कि कुछ बात याद रख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। आप अंदाज नहीं कर सकते हैं कि किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। तो दैट इज गिवन बाय 2 पे पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। मान लीजिए किसी सेट में ए में कार्डिनल नंबर मतलब जो उसके मेंबर्स की संख्या है वो m है, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है, n है। तो यहाँ 2 पे पावर m इंटू 2 पे पावर m इंटू n। सपोज कीजिए ये एक ए सेट है जिसमें है 2 5, सपोज कीजिए बी एक सेट है जिसमें है 3 5 7। तो देखिए इसमें कार्डिनल नंबर ए कितना है 2, इसमें कार्डिनल नंबर बी कितना है 3, तो 2 गुने 3, तो 2 पे पावर लिखिएगा 2 गुने 3 यानी 2 पे पावर 6, यानी कि 64 रिलेशन 64 रिलेशंस यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो आप कभी भी इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। पूछा जाता है हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशंस आर पॉसिबल फॉर गिवन सेट्स, और सेट दे देगा और सेट्स के मेंबर इस तरह से दे देंगे और उसमें एक नंबर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। गारंटीड मार्क्स है ये आपके बोर्ड के लिए। तो ये तो था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत कम जगह आपको बताया जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, लेकिन हर किस बुक में या एमसीक्यू में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या है, तो एक आपको निकालना पड़ेगा देखिए टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशंस। अभी आपने देखा ना इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है। तो कोई भी सेट दिया हुआ, मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है 2 3 5, ठीक है। एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए दूसरा दिया हुआ है ये, इसके है 1 3 5 7। तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है तो ये टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए वो अभी जो कार्डिनल नंबर वाला सूत्र बताए हैं वो प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि वो तो हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का। यहाँ सिर्फ हमको टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन उसमें कितने बन सकते हैं, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। ये एकदम इंपॉर्टेंट बेल्स ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट समझिए, इसके आधार पे आप टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बेल्स ट्राइंगल क्या बोलता है वो समझिए। देखिए एक ट्राइंगल बनाइए सॉरी, देखिए इस तरह से लिए 1 से स्टार्ट किए, ठीक है। अब यहां 1 लिए और इन दोनों को ऐड किए तो 2 हुआ, ध्यान दीजिएगा।
दो मेंबर को ऐड करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और कोई भी रो, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो कोई भी रो 2 से इंड हुआ तो जिस डिजिट से, जिस नंबर से इंड होगा वहीं से यहाँ स्टार्ट कीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 2 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 3 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3 और 2 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 5। ध्यान से सीखिए। अब देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या आया, 5, तो 5 से ही रिपीट करते हैं 5, और इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 15 आएगा। देखिए इंटरेस्टिंग चीज है ना। अब इसका लास्ट डिजिट क्या आया, 15, तो 15 से स्टार्ट कीजिए और फिर इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 20 आएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 27 आएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 37 आएगा, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 42 आएगा। फिर यहाँ 42 से स्टार्ट करके ये सीरीज बना सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसके लिए हमको पूछा गया कि बताइए सेट ए में कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं, तो सेट ए में कितने सदस्य हैं, 1 2 3, तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा रो का जो लास्ट नंबर आपको मिलेगा दैट इज 5, इसके 5 इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं। सेट बी जो आप देख रहे हैं इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 4, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रो में आ जाइए और चौथा रो के लास्ट में जितना डिजिट जो नंबर मिलेगा तो इसके इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो सकते हैं, 15। तो इसको पॉज करके बढ़िया से समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का एक क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के बोर्ड में ऑलमोस्ट आने की पूरी संभावना होती है, और इसका कोई और प्रॉपर मेथड नहीं है। ये मेथड नहीं है, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया जो बेल्स ट्रायंगल के मदद से आप बता सकते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हुए। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं किसी गिवन सेट का जो किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे डिफाइन किया हुआ हो। तो देखिए उसके कुछ पॉइंट्स भी होंगे जो कंक्लूड करके लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। कोई एक गिवन सेट है 0 to 12 नेचुरल होल नंबर है, ठीक है, मतलब इसको लिख सकता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 12, x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो ये सेट है, रिलेशन डिफाइन किया गया है कि आपको एक ऐसा, इसके देखिए इसके क्या होगा ना कि जब एक रो से, चूंकि दोनों मेंबर ए भी आपके सेट ए से है, बी भी आपके सेट ए से ही है, तो एक रो से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पेयर्स होंगे वो बहुत ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी आपको पीछे बता रखा है कि हाउ मेनी है ना इक्विवेलेंस सेट्स कैसे निकालते हैं वो बेल्स ट्रायंगल से। तो 12 एलिमेंट है बॉस, 12 हमारा रो तक जाना पड़ेगा और उसका लास्ट डिजिट बहुत बड़ा, तो उतना हम लोग निकालेंगे नहीं, ठीक है। कैसे बनाएंगे तब देखिए, मान लीजिए दोनों एलिमेंट जो इसी सेट से है तो इसी के दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमको ऐसा चुनना है कि दोनों एलिमेंट का मॉडुलर डिफरेंस जो होना चाहिए वो 4 आना चाहिए। दोनों का अंतर कितना, दोनों एलिमेंट का डिफरेंस जो है घटाने के बाद जो नंबर आए वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास हर एलिमेंट का अलग अलग निकलता है। सपोज कीजिए हम लोग 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो सारा का पहला एलिमेंट तो 0 ही होगा, क्योंकि आप सिर्फ 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर्स होंगे उसमें जिसमें पहला 0 होगा वो हमको चुनना है। तो देखिए इसका क्या हो सकता है, अगर हम लोग 0 का इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे तो क्या आ सकता है, दोनों का डिफरेंस आपका डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तो पहला एलिमेंट 0 लेना ही होगा। अब दूसरा एलिमेंट क्या लें कि उन दोनों का डिफरेंस जो है घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो 4 से डिविजिबल हो, तो ऑफ कोर्स यहां भी 0 ले लीजिए, 0 - 0 0 आता है और 0 4 से डिविजिबल है। फिर दूसरा देखिए, चूंकि हर एलिमेंट का पहला आपको 0 ही रखना है क्योंकि आप इक्विवेलेंस क्लास किसका निकाल रहे हैं, 0 का, 0 लिए। अब यहां पे दूसरा एलिमेंट इसमें से कोई वैसा लीजिए जिन दोनों को घटाने के बाद वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो चलिए दूसरा 4 ले लिए, 0 - 4 -4 आएगा, -4 का मोड भी निकाल दीजिएगा तो 4 से डिविजिबल है, नहीं भी निकालिएगा तो 4 से डिविजिबल है। तीसरा एलिमेंट आप क्या ले सकते हैं, ये हो गया तीसरा मेंबर, आप क्या ले सकते हैं 0, 8। उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें 0, 12, ठीक है। और तो बीच में ऐसा 0 के लिए, 0 इक्विवेलेंस क्लास के लिए और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर में से कोई आपका नहीं आने वाला है। तो चलिए अब सवाल उठा कि 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, ठीक है।
तो आपने पेयर तो रेडी कर लिया, लेकिन इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? तो देखिए, पहला एलिमेंट आपका फिक्स है इसलिए उसको छोड़ दीजिए, दूसरा एलिमेंट को पकड़ते जाइए, यानी कि रेंज पकड़ते जाइए, 0, 4, 8 एंड 12। ठीक है, ये आपका 0 के लिए इक्विवेलेंस क्लासेज आ गया। क्लियर है? 0 के लिए अगर किसी क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बोला गया तो आंसर खत्म इस कंडीशन पे। अगर आपको 1 के लिए निकालना होगा इक्विवेलेंस क्लास, तो देखिए पहला एलिमेंट तो आपको 1 सब में फिक्स कर दिए, अब डोमेन आपका 1 ही होगा। अब दूसरा एलिमेंट यहां पे क्या लें इसमें से कि उन दोनों का डिफरेंस 4 से डिविजिबल हो, तो देखिए यहां 5 ले सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 5 -4 आएगा जो 4 से डिविजिबल है। और दिमाग लगाइए कि 1 के साथ आप क्या ले सकते हैं, ठीक है, 4 से डिविजिबल होने के लिए, हाँ इसमें 1 के साथ अगर लेना है तो हम 9 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं। और कोई सोचिए जो आप 1 के साथ ले सकते हो इसके साथ, देखिए एक छूट गया है ना, यहीं पे लिख देते हैं 1,1। 1 माइनस 1 भी आपका 0 आता है और 0 भी 4 से डिविजिबल है। इसके अलावा अब और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसका डोमेन अगर आप 1 रखते हैं तो रेंज कोई इसमें से नंबर आएगा जिन दोनों का डिफरेंस आपका 4 आएगा। तो हो गया। तो इस तरीके से अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो फिर सबका रेंज ले लीजिए 159। आपका क्या आ गया? 159। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा तो ऐसे निकाल देंगे। उसी तरह अगर 2 का इक्विवेलेंस क्लास हम लोगों को निकालना होगा तो देखिए अब तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। एक 2,2 0 तो लेना ही है और सारा एलिमेंट का पहला मेंबर यानी कि डोमेन आपका 2 ही रखना है, तो 2,6 ले सकते हैं। इसका डिफरेंस जो आएगा वो 4 से डिविजिबल है। और 2 के साथ और क्या ले सकते हैं आप, तो 2 के साथ आप क्या 10 ले सकते हैं। और 2 के साथ और कोई है ऐसा तो नहीं है। तो चलिए आप 2,2, 2,6 और 2,10 रख सकते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास अगर आपको 2 का निकालना होता है इसमें तो फिर सबका रेंज ले लीजिए 2, 6, 10, 2, 6 और 10। ठीक है, चलिए उसी तरह 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। अब आप देखिए कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का देगा, बोल देगा कोई सेट दे देगा, उसमें एक डिफाइन कर देगा रिलेशन का, बोल देगा कि 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। तो याद रखिएगा पहला मेंबर सब 2 रखना है, दूसरा मेंबर क्या रखें जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, और जो पेयर्स आपके बन के आएंगे उसका रेंज जो हुआ उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास हो गया। 3 का अगर आपका फिर निकालना है तो फिर एक तो 3,3 लेंगे आप, फिर 3, कितना लेंगे 7 लेंगे आप, फिर 3, कितना लेंगे 11 लेंगे आप। बस इसके अलावा तो और आने वाला नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 3 का इक्विवेलेंस क्लास जो आएगा सबका रेंज अगर आप ले लेंगे तो 3, 7 एंड 11, 3, 7 एंड 11। ठीक है, उसी तरह अगर आप 4 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो क्या आएगा 4,4, 4, और बताइए इसके बाद क्या आ सकता है 8, फिर 4,12 और तो बीच में कोई आएगा नहीं। ठीक है, तो 4 का इक्विवेलेंस क्लास अगर निकालते तो 4,4, 4,8 और 4,12। ठीक है, इसके अलावा और कोई इक्विवेलेंस क्लास आपका इसमें आ नहीं रहा है। एक और देखिए आ रहा है, एक और आ रहा है 4,0 जो शुरू में ही लिख देना चाहिए था। तो 4,0 ये भी आ रहा है आपका, क्योंकि 4 पहला एलिमेंट लिए, दूसरा एलिमेंट हम लोग इसमें से 0 ले सकते हैं जिसका डिफरेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन में देखिए 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आया, तो देखिए 0, 4, 8, 12, क्योंकि रेंज लेना है आपको कि सिर्फ 0, 4, 8, 12। ठीक है, ये आया। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये इक्विवेलेंस क्लास जो है हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि 4 का जो इक्विवेलेंस क्लास आया 0, 4, 8, 12, एक्चुअली आपके 0 का भी इक्विवेलेंस क्लास आया हुआ है 0, 4, 8, 12। यहां देखिए ये दोनों सेम आ गया। ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर सेट में कोई भी इक्विवेलेंस क्लास सेम अगर आ जाए तो उस इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग नहीं निकालते हैं और हम इस गिवन सेट में सिर्फ इन चारों का इक्विवेलेंस क्लासेज निकाल सकते हैं 0, 1, 2, 3, क्योंकि अब वो रिपीट होने लगा।
अगर इसमें पूछा जाता कि हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लासेज आर पॉसिबल फॉर दिस गिवन सेट, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4, 4 इक्विवेलेंस क्लास इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या खास बात देखा कि जिस पार्टिकुलर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो उसके लिए पूरे पेयर्स जो आप लेंगे उसमें डोमेन उसी को रखेंगे और रेंज के जगह इसमें से वो मेंबर लेंगे जो इस कंडीशन को डिफाइन करेगा। पहला बात ये सब में देखें। दूसरा मतलब कि डोमेन फिक्स हो जाता है किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। दूसरा आप देखें कि किसी भी गिवन सेट में जब इक्विवेलेंस क्लासेज निकालते हैं तो जिस पार्टिकुलर एलिमेंट से वो रिपीट होने लगता है वहां पर उससे ठीक पहले वाले तक का ही इक्विवेलेंस क्लास निकलता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए कि ये जितने भी इक्विवेलेंस क्लास निकले हैं 0 1 2 3 है ना, 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकला है यूनियन, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकला यूनियन, 2 का यूनियन, 3 का और 4 का तो निकला ही नहीं। तो इन सबों का अगर यूनियन कर दीजिएगा तो आपको गिवन सेट आ जाएगा। कॉपी में करके देख लीजिए, गिवन सेट आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। देखते हैं यूनियन करने का मतलब सब मेंबर को मिलाना, 0 1 2 3 है ना, 4 फिर 5 सबको यूनाइट कर दीजिएगा। यूनियन निकालने का ये मतलब है, आप सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो वो आपका गिवन सेट आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास को। हम जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चन भी एक सोल्व करेंगे। और अगला वीडियो जो आपको अब मिलने वाला है वो है 10 क्वेश्चन का, चुनिंदा 10 क्वेश्चन का, जो बोर्ड में 10 में से 2 क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन इस बार आपका आएगा ही आएगा की गारंटी तक मैं दे सकता हूं। उस 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं अगले वीडियो में करूंगा और वो वीडियो आप तक तभी तुरंत पहुंचेगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स और साइंस जो है उसका टॉपिक वाइज इस तरीके से आपके घर तक एजुकेशन को पहुंचा दूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप सुदूर गांव में भी रहते हैं तो निश्चित रूप से आप वैसा ही तैयारी कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके कोचिंग में जाके आप तैयारी करते हैं। वो बिल्कुल निःशुल्क आपको यहाँ मिल जाएगा। बस आप ध्यान लगाइए, जो आपका सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में डालिए और उसके अनुसार मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो चलिए शिक्षालय चैनल पे पुनः मिलते हैं रिलेशन के प्रैक्टिस सेशन में आपके साथ।